और इस वक्त आपको सबसे बड़ी खबर बता दें, थोड़ी देर में अनमोल बिश्नोई की पेशी होगी। पटियाला हाउस कोर्ट में ये पेशी होनी है। पटियाला हाउस कोर्ट में बढ़ाई गई है सुरक्षा। अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया गया है अनमोल। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और उसके करीबी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से लौटने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। अब गौर करने वाली बात यह है कि अनमोल को अमेरिका ने मंगलवार को भारत डिपोर्ट किया था। इसके बाद दिल्ली पहुंचते ही एनआईए ने उसे पकड़ लिया है। अनमोल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकपा के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में आरोपी है। उसके खिलाफ कई राज्यों के गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को इस पर बड़ी अब कामयाबी हासिल हो चुकी है। लॉरेंस गैंग के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अमेरिका से डिपोर्ट हुआ है अनमोल बिश्नोई। विमान में अनमोल बिश्नोई और 2 अन्य पंजाब के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं। तस्वीरें आपको सबसे पहले एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं एनआईए की टीम के साथ अनमोल बिश्नोई, जिसकी भारत लाने के बाद पहली तस्वीर है। ये स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में थोड़ी ही देर में उसकी पेशी होनी है। तो तमाम हाई प्रोफाइल केस से जुड़ा हुआ है अनमोल बिश्नोई का नाम। सलमान खान के घर पर फायरिंग से लेकर बाबा सिद्दीकी की हत्या और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी उसका नाम शामिल है। 31 बड़े हाई प्रोफाइल मुद्दे और आपको बता दें कि राजस्थान के 21 मामलों में उसका नाम शामिल है। तमाम राजस्थान के बड़े कारोबारियों को धमकी देता था और अब एक बड़ी सफलता भारत के हाथ लगी है। आपको बता दें कि राजस्थान में 1 लाख का इनाम रखा गया था अनमोल बिश्नोई पर और एनआईए की तरफ से 10 लाख का इनाम अनमोल बिश्नोई पर, और ये बड़ी सफलता। तो इस बड़ी खबर पर राजस्थान के अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनपुट एडिटर सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से, आकिल अहमद दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं, अरुण हर्ष जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको जयपुर लिए चलते हैं जहां पर हमारे इनपुट एडिटर सुशांत मौजूद हैं। सुशांत, क्या है पूरी अपडेट? देखिए, बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है, लेकिन उसके बावजूद ना केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर ये गैंग ऑपरेट हो रहा था तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो शख्स था, सबसे बड़ा जो बदमाश था वो अनमोल था। और अनमोल की गिरफ्तारी के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की सबसे जो मजबूत कड़ी थी उसको तोड़ने में कामयाबी मिली है। वो विदेश में रहकर पूरे गैंग को ऑपरेट करता था, कैसे रंगदारी वसूल करनी है, कैसे अपने गैंग के गुर्गों को टास्क देना है और यहां तक कि कैसे नई भर्ती भी करनी है, इसकी पूरी जो जिम्मेदारी थी वो अनमोल के पास थी। अनमोल ही पूरा जो गैंग है वो चलाता था। और अब जब एनआईए उसे लेकर आई है, कोर्ट में पेश किया जा रहा है, रिमांड लिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से राजस्थान की जो जांच एजेंसियां हैं वो भी पूछताछ करेगी, क्योंकि जोधपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर सहित कई ऐसे जिले जहां पर अनमोल के खिलाफ अलग अलग रंगदारी के मुकदमे दर्ज हैं और यहाँ की पुलिस को भी, यहाँ की जांच एजेंसियों को भी उसकी तलाश है। तो एक बड़ी कामयाबी है। और हमारी कुछ यहाँ पर अधिकारियों से बात हुई है राजस्थान, चाहे वो डीजीपी स्तर के अधिकारी हों या फिर एटीएस से जुड़े हुए अधिकारी, सभी का ये मानना है कि बड़ी कामयाबी। और देश में जिस तरह से ये गैंग पिछले कुछ समय से लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा था, बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का मामला हो, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हो, इस तरह के बड़े जो अपराध हुए उसके पीछे अनमोल की भूमिका और इसने जिम्मेदारी भी ली थी। तो इस गैंग के गुर्गों के बारे में अब बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां एजेंसियों को पता लगेगी, खासतौर पर राजस्थान सहित देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से इसकी टीम ऑपरेट कर रही है, मोडस ऑपरेंडी क्या है, कैसे कौन कौन से लोग जो है आने वाले समय में रडार पर थे और किस तरीके से पूरा गैंग जो है एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ल ले चुका था, कैसे विस्तार कर लिया गया था दुनिया के कई देशों में। तो बड़ी कामयाबी। और रिमांड पर लेने के बाद, पूछताछ के बाद हो सकता है कि राजस्थान जो जांच एजेंसियां हैं वो भी अनमोल को राजस्थान रिमांड पर लेकर आए और यहां भी उससे पूछताछ संभव। जी सुशांत, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास और आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं जहां पर
आकिल अहमद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आकिल, 31 हाई प्रोफाइल मामले और अब ये बड़ी सफलता भारत के हाथ लगी है। जी आकिल। अखिल, आवाज मिल पा रही है आपको? अखिल को आवाज नहीं मिल पा रही। अब सीधे आपको जोधपुर लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी अरुण हर्ष जुड़े हुए हैं। अरुण, 21 बड़े मामले राजस्थान में भी दर्ज हैं अनमोल बिश्नोई पर, क्या है पूरी अपडेट? देखिए, अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश में 21 मामले हैं, तो वही बात जोधपुर की जाए तो जोधपुर में 8 मामले हैं जो अनमोल बिश्नोई के खिलाफ दर्ज है, जिसमें जोधपुर कमिश्नरेट के पूर्व जिले में जो है 4 मामले दर्ज है और वही पश्चिम जिले में भी 4 मामले दर्ज है। पूर्व जिले में है जो 3 मामले तो जेल के अंदर से बैठ के मोबाइल ऑपरेट करना और गैंग को संचालित करने के मोबाइल जो बरामद हुए थे, उस मामले को लेकर रातनाका थाना में मामले दर्ज है। वही सदर बाजार थाना में जो है एक व्यापारी जो है सोना और उसको धमकी देने का मामला है, वो दर्ज है। इसके अलावा बात की जाए पश्चिम जिले की, तो पश्चिम जिले में भी आप देख सकते हैं वासुदेव इसरानी जो सरदारपुरा थाने में था, जो व्यापारी उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उससे पहले उससे रंगदारी मांगी थी, रंगदारी नहीं देने पर उसकी हत्या कर दी थी। साथ ही साथ जो है हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी शास्त्री नगर में रहने वाले, साथ ही साथ जो है जैन ट्रेवल्स के मालिक मनीष जैन और उसके अलावा डॉक्टर श्रीराम हॉस्पिटल के मालिक श्रीराम चाणक के घर पर भी फायरिंग की थी। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं अब जब एजेंसियों ने हाथ ये लगाया तो उसके बाद में जोधपुर कमिश्नर पुलिस यही है कि जैसे उन्हें समय मिलता है प्रोडक्शन वारंट पर वो लेने का प्रयास करती है और उससे तुरंत पूछताछ करेगी। लेकिन 2021 में जोधपुर की जेल से जब जमानत मिली थी, उसके बाद से वो डंकी रूट से कह सकते हैं कि नेपाल के रास्ते होते हुए अमेरिका तक पहुंच गया था। फिलहाल अब जो है बड़ी उपलब्धि है सुरक्षा एजेंसी के लिए, साथ ही साथ पुलिस भी ये चाहती है कि जिस तरह से ये विदेशों में बैठकर गैंग को ऑपरेट करता था, तो अब जब है गिरफ्तारी के बाद से कई राज्य से खुलेंगे और उसकी गैंग के कितने सदस्य है। हालांकि जिस तरह से लॉरेंस और अनमोल को लेकर काफी यूथ जो है उससे जुड़े हुए हैं, इस पूरे नेटवर्क को क्रैक करने में पुलिस को काफी मदद मिली। निश्चित तौर से कह सकते हैं बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं अनमोल को पकड़ा जाना। और अब राजस्थान पुलिस इस समय रहते जो है प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आएगी। उससे पहले हो सकता है कि पंजाब पुलिस, और साथ ही साथ अगर बात की जाए जिस तरह से महाराष्ट्र में जो है बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान के घर का फायरिंग का मामला है, तो महाराष्ट्र पुलिस भी इसको प्रोडक्शन वारंट पर लेकर जाएगी। ठीक है अरुण, लौटेंगे आपके पास। अब सीधे दिल्ली आपको लिए चलते, जहां पर हमारे सहयोगी आकिल अहमद जुड़े हुए हैं। आकिल, 31 बड़े मामले और अब की गिरफ्तारी, बड़ी सफलता हाथ लगी है भारत को। जी आकिल। आकिल, आवाज मिल पा रही है आपको? अखिल को आवाज नहीं मिल पा रही। अब सीधे जयपुर लिए चलते, जहां पर हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारेख लाइव मौजूद हैं। सुशांत, 21 केस पहले से ही दर्ज हैं, बड़े व्यापारियों को भी धमकी दी जाती थी अनमोल के द्वारा, क्या है इस पर पूरी अपडेट? देखिए, बिल्कुल ये अनमोल के बारे में जो डिटेल है उसके मुताबिक ये 2021 में जोधपुर जेल से रिहा हुआ था। और जैसा कि अरुण हमारे सहयोगी जोधपुर से बता रहे थे, ये जोधपुर जेल में सजा काट चुका है और रिहाई के बाद फर्जी पासपोर्ट से ये विदेश भागने में कामयाब रहा था। जांच एजेंसियों को चकमा देकर ये निकल गया था और विदेश से ही पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा था। राजस्थान में अगर हम बात करें तो 21 से ज्यादा मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं और एक तरीके से पूरा ग्लोबल सिंडिकेट जो कहें अनमोल ने खड़ा किया। और राजस्थान में जोधपुर की 8 मुकदमों की बात वो बता रहे थे, या फिर जयपुर हो, हनुमानगढ़ हो, श्री गंगानगर हो, और जिस तरह की मॉडस ऑपरेंडी रही है अनमोल की और उसके गुर्गों की, ये बड़े जो बिजनेसमैन थे उनको टारगेट करते थे, या उद्योगपति हैं, डॉक्टर हैं, या बड़े नामचीन लोग जिनके पास इनकी जो जानकारी के मुताबिक ठीक ठाक संपत्ति है, उनको टारगेट पर लिया जाता था। उनकी लोकल डिटेल, खास तौर पर जो मॉडस ऑपरेंडी रही गैंग में गुर्गों को भर्ती करने की, वो पूरी सोशल मीडिया के जरिए होती थी।
और सोशल मीडिया पे खास तौर पे वो युवा जिनको इन्फ्लुएंस करना आसान होता था उनको भर्ती किया जाता और वो फिर स्लीपर सेल के तौर पर काम करते थे। वो पूरी डिटेल, पूरी जानकारी जुटाते ठीक है थे, सुशांत, मुहैया करवाते थे। कई बार सुशांत कुछ बनी मामलों रहिए में आप हमारे साथ। आप सीधे दिल्ली चलते हैं जहां पर आकिल अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकिल, बड़ी सफलता लगी है भारत को, क्या है पूरी अपडेट? 10 लाख का इनाम घोषित किया था एनआईए ने। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें इस वक्त जो है हम दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पे खड़े हैं और मेरे पीछे का मंजर देख सकते हैं आप। ये जो अंतर्राष्ट्रीय आगमन है, ये इंटरनेशनल अराइवल का की वो वही जगह है जहाँ से किसी भी वक्त जो है अनमोल बिश्नोई को बाहर निकाला जा सकता है। और यहाँ से निकालने के बाद NIA की टीम जो है उसको यहाँ से पटियाला हाउस कोर्ट ले जाएगी और पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके अंदर ये जो कई सारे मामले हैं, तकरीबन देखें तो 30 से ज़्यादा ऐसे मामले हैं जिसके अंदर अनमोल बिश्नोई का नाम है। उसके अलावा हमने ये देखा कि जब NIA की टीम ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो तब से हम ये लगातार देख रहे हैं कि पहला जो मामला इसके खिलाफ दर्ज हुआ था NIA के द्वारा वो 2022 में हुआ था, क्योंकि उसी वर्ष हमने देखा कि पहला जो बड़ा वारदात था वो ये था कि सिद्धू मूसेवाला जो पंजाबी फोक सिंगर हैं उनकी हत्या कर दी जाती है, उसमें इनका नाम आता है। इसके अलावा 2 बड़ी और इंसिडेंट्स होती है, हत्याएँ होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं, जैसे आप देखें कि मुंबई के अंदर बांद्रा ईस्ट के इलाके में जब बाबा सिद्दीकी NCP के जो लीडर हैं बाबा सिद्दीकी, वो अपने बेटे के ऑफिस से, जो उनके बेटे MLA हैं जीशान सिद्दीकी, उनके ऑफिस से तकरीबन अक्टूबर 12 की रात 2024 में जब बाहर निकल रहे थे तकरीबन 9 बजे के आसपास, उस वक्त किसी अनजान शख्स ने जो है इन पे गोली चलाई और उसमें पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई, जिसमें बाबा सिद्दीकी की जो है वो मौत हो जाती है। उसके बाद देखिए आप 2025 के अंदर में भी हमने देखा, अप्रैल के महीने में सलमान खान के, बॉलीवुड के जो प्रसिद्ध एक्टर हैं सलमान खान, उनके घर के बाहर भी फायरिंग होती है, उसमें भी अनमोल बिश्नोई का नाम आता है। तो कि कई सारे ऐसे बड़े वारदात हैं जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिसके अंदर अनमोल बिश्नोई के अलावा लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है, जो कि एक गैंग से जुड़े हुए हैं, दोनों बड़े भाई और छोटे भाई हैं। तो इस मामले के अंदर एक जो है 2022 के अंदर NIA ने केस रजिस्टर किया। चल रहा था, यहाँ से दुबई गया एक फेक पासपोर्ट के तहत, फिर वो वहाँ से अजरबैजान गया, फिर बाकू से दूसरी फ्लाइट लेकर के US पहुँच जाता है। तो तकरीबन 1 साल से उसकी तलाशी जो है वो जारी थी और इस वक्त जो है सेंट्रल काउंटर टेररिज्म की जो एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA को जो है एक बड़ी सफलता मिली है, एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके तहत हमने देखा कि NIA ने इसको डिपोर्ट करवाया। और यहाँ पे जो पीछे का व्यू है, पीछे का जो मंजर, इसमें आप देख सकते हैं कि NIA की टीम जो है उसको दिल्ली एयरपोर्ट पे ला चुकी है। यहाँ से किसी भी वक्त जो है उसको बाहर निकाला जाएगा और फिर NIA की टीम जो है यहाँ से इसको पटियाला हाउस कोर्ट ले जाएगी और पटियाला हाउस कोर्ट में तकरीबन, ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार NIA के, कि तकरीबन 14 दिन की जो है वो NIA कस्टडी की डिमांड करेगी। तो देखते हैं इस मामले के अंदर कितने दिनों की NIA को कस्टडी मिलती है। उसके बाद यहाँ से जो है इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जो है शुरू होगा, क्योंकि इस मामले के अंदर देखिए यहाँ तो आप सिर्फ NIA इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, उसके अलावा कई सारी जो सिस्टर एजेंसीज हैं, स्टेट पुलिस की जो मशीनरी है, उसमें आप देखें तो मुंबई पुलिस को कार्रवाई करनी है, राजस्थान पुलिस ने भी इसमें FIR दर्ज कर रखी है। इसके अलावा पंजाब में कई सारे FIR दर्ज हैं, उसके अलावा हरियाणा में कई सारे FIR दर्ज हैं। तो कई मामलों में जो है लगातार कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल आकिल, तमाम बड़े राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी, पंजाब, महाराष्ट्र, हर जगह की पुलिस ढूंढ रही थी। तो किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, किस तरीके से हुई ये गिरफ्तारी? जी, अगर आप देखें ये गिरफ्तारी जो हुई है वो यहाँ हिंदुस्तान में नहीं हुई, ये US के अंदर हुई है। जो US की होमलैंड सिक्योरिटी की टीम है उसने इसको गिरफ्तार किया। अगर आप देखें तो NIA जो है बड़े लंबे समय से, तकरीबन 1 वर्ष से जो है कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से अनमोल बिश्नोई को विदेश से जो है धरती पर लाया जाए, हिंदुस्तान की धरती पर लाया जाए। और NIA को एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि यहाँ से जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसको एक नई रफ्तार मिलेगी, एक नया पेस मिलेगा, क्योंकि अनमोल बिश्नोई बहुत दिनों से फरार चल रहा था, तकरीबन जो है 3 सालों से फरार चला था। अगर आप देखें जो इसमें जो पहला मामला जो NIA ने दर्ज किया था FIR, वो तकरीबन 2022 में हुआ था। तब से NIA ने जो टेरर का और गैंगस्टर का जो सिंडिकेट है उसको बस्ट करने के बाद तकरीबन 18 शख्स को जो है गिरफ्तार किया था। ये जो गिरफ्तारी हुई है अनमोल बिश्नोई की, ये 19वीं गिरफ्तारी है NIA की तरफ से टेरर मॉड्यूल के अंदर, टेरर और गैंगस्टर का जो मॉड्यूल है, टेरर और गैंगस्टर का जो सिंडिकेट है उसके अंदर। तो अब NIA को एक बड़ा जो है वो समझे आपके एक शाख मिल गया है। इस
शाख के बिना पर और भी सबूतों को एनआईए इकट्ठा करेगी, सवाल जवाब करेगी। उसके बाद, क्योंकि अगर आप देखिए तो इससे पहले 18 लोगों को एनआईए अरेस्ट कर चुकी है, उनसे सवालात कर चुकी है। अब एनआईए, ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि एनआईए अनमोल बिश्नोई को उनके सामने बैठा करके कन्फ्रंट भी करवा सकती है कि उनका जो रिलेशन था बाकी गैंग्स के साथ वो किस तरीके का था। और देखिए, अगर आप तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो है ये गैंग काफ़ी माहिर है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऐसे हुए हैं पिछले गत 3 वर्षों के अंदर जिसके अंदर अनमोल बिश्नोई और उसके भाई लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है वो सम्मिलित पाया गया है। तो आप देखिए, ये इनका जो वर्चस्व है वो तकरीबन 2020 से लेकर के 2025 तक जो है काफ़ी उछाल पे रहा। और इस पर हमने देखा कि लगातार जो है कई सारे स्टेट एजेंसियां, स्टेट पुलिस ने लगातार कार्रवाई की। उसके बाद हमने देखा कि एक बड़ी वारदात हो जाती है पंजाब के अंदर, जब पंजाबी फोक सिंगर सिद्धू मूसेवाला जो है उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके अंदर गोल्डी ब्रार गैंग का भी नाम आता है और इसका जो अनमोल बिश्नोई गैंग है उसका भी नाम आता है। पहले ये दोनों जो गैंग थे वो एक साथ मिले हुए थे, फिर बाद में हम देखा दोनों गैंग के बीच में जो डिफरेंसेस आ जाते हैं, कई दूरियां बढ़ जाती हैं। जब दूरियां बढ़ती है तो दोनों गैंग अलग हो जाते हैं। और इस वक्त जो है, अभी अगर आप देखें तो इसका जो भाई है, अनमोल बिश्नोई का जो भाई है, वो गुजरात के साबरमती जेल में इस वक्त है। और जो एनआईए है, सेंट्रल काउंटर टेररिज्म की जो एजेंसी है, उसको लगातार तलाश थी कि अनमोल बिश्नोई को कैसे विदेश से जो है हिंदुस्तान की धरती पर लाया जाए। और जितने लोग इस मामले में पहले जो एफआईआर दर्ज की गई है और जो कार्रवाई चल रही है उसमें कैसे लोगों को इंसाफ दिलाया जा सके। जी ठीक है अखिल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। दिल्ली से अखिल जुड़े हुए थे हमारे साथ, जयपुर से हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक हमारे साथ लाइव मौजूद थे, जोधपुर से अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो अनमोल बिश्नोई से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आपको बताई है। अनमोल बिश्नोई का फर्जी पासपोर्ट भी अब सामने आ चुका है। इसी पासपोर्ट से अनमोल अमेरिका पहुंचा था और अब ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारत आ चुका है अनमोल बिश्नोई, फर्जी पासपोर्ट सामने आया और इसी के दौरान अमेरिका से भारत लेकर आए। तो बड़ी अपडेट एक और सामने आई है, अनमोल बिश्नोई का फर्जी पासपोर्ट सामने आया है। इसी पासपोर्ट से अनमोल भारत पहुंचा था और अब ये गिरफ्तारी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो फर्जी पासपोर्ट, और अब इसी के साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर एक्शन तेज हो गया है। लॉरेंस का भाई अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया जा चुका है और अब थोड़ी देर में उसके पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होनी है। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई का डिपोर्ट होना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि बीते कुछ सालों में कई हाई प्रोफाइल मामलों की साजिश को अंजाम देने से लेकर उसे अंजाम तक पहुंचाने के पीछे अनमोल का ही हाथ है पीछे। और अब ये बड़ी सफलता देखिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पावर सेंटर का द एंड। अमेरिका ने अनमोल बिश्नोई को किया डिपोर्ट। लॉरेंस गैंग पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार। हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड, लॉरेंस गैंग का सबसे बड़ा चेहरा, लॉरेंस गैंग का इंटरनेशनल आका और कई संगीन वारदातों का आरोपी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया है। बीते लंबे समय से अनमोल की कई गंभीर मामलों में देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस को तलाश थी। 2024 में अमेरिका में अवैध तरीके से एंट्री के मामले में अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई थी। अमेरिका में अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद से ही देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां उसे भारत लाने की कोशिशों में जुटी हुई थी। अनमोल बिश्नोई कोई और नहीं बल्कि देश के सबसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। अनमोल बिश्नोई को अमेरिकी कानून प्रवर्तन अफसरों ने गिरफ्तार किया था। दरअसल अनमोल बिश्नोई कनाडा में डेरा जमाए हुए था और वहीं से भारत में वारदातों को अंजाम देता था। हालांकि उसका कनाडा से अमेरिका के बीच लगातार मूवमेंट बना रहता था और इसी चक्कर में वो अमेरिका में गिरफ्तार हो गया। अनमोल बिश्नोई को लेकर एनआईए ने बकायदा इनाम का भी ऐलान किया था। बीते साल एनआईए ने अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला था। एनआईए ने अनमोल की गिरफ्तारी में जानकारी देने वालों को 10 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था।
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में उसका नाम लगातार सुर्खियों में बना रहा। अनमोल बिश्नोई के ऊपर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शूटर्स को मदद करने का भी आरोप है। इन दोनों मामलों में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। उसी समय से अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज हो गई थी और अब जाकर एनआईए की कोशिश कामयाब हुई। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।